बताओ क्या परेशानी है? उसने फिर से सवाल दोहराया। उसके कहने की देर थी, वो बेख्तियार आगे बढ़कर इसकी गोद में सर रख गया। इसकी हरकत पर वो पजल हुई, लेकिन उसकी अगली बात पर उसे हैरत का झटका लगा। मुझे माफ़ कर दो। इसकी माफ़ी जहल शाह के लिए हैरत से कम ना थी। मैं तुमसे, तुम्हारे डैड से, अपने डैड से सबसे शर्मिंदा हूँ। 6 साल में एक बेकसूर आदमी को अपने डैड का कातिल समझता रहा। 6 साल मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा। जानती हो, आज जिस आदमी ने मुझे हिट किया वो मेरे डैड का कातिल था। मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे नहीं देख सका। मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे पकड़ नहीं सका। मैं मर रहा हूँ, मुझे घिन आ रही है खुद से। इसकी आवाज़ के साथ साथ गिरफ्त में भी शिद्दत आती जा रही थी। इसके लफ्ज़ों में जहल, उसने भी तो अपने डैड को खोया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हालात ऐसे हो गए थे। इसने बामुश्किल ये लफ्ज़ अदा किए। शहरियान का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे लगा था वो आज जीत कर भी हार गई है। शहरियान शाह पहली बार आंसू बहा रहा था। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो उसे रुलाना चाहती थी, मगर आज जब वो रो रहा था तो इसका दिल बंद हो रहा था। डैड को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? इनके अजीज दोस्त पर इतने अरसे तक शक करता रहा। इसकी नज़रें नेदामत से नीचे झुकी हुई थीं। लोग कहते हैं बेटे बाप से करीब नहीं होते, मगर जहर मेरे डैड तो मेरी कुल कायनात थे। लोग कहते हैं ज़ख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, मगर मेरा ज़ख्म तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो इसे इस वक्त छोटा सा बच्चा लगा था। मैं 6 साल से दिन रात मरता हूँ तुम्हें भुलाना। डैड को भुलाना आसान नहीं था मेरे लिए। तुम्हारे पास तो सब थे, मेरे पास कोई नहीं था। तुम तो अब भी मेरे साथ होते हुए मेरे पास नहीं हो। मैं मर रहा हूँ और यहाँ जहल शाह की बस हुई थी। वो बेख्तियार उसकी पेशानी पर झुकी। शहरियान ने उसे सख्ती से खुद में बीछा। वो इस वक्त सुकून चाहता था जो आज वो दे भी रही थी। सुबह उसकी आँख खुली तो खुद को सोफ़े पर उसके इज़ार में पाया। वो एहतियात से उसकी गिरफ्त से निकलती रूम में आई। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी सफ़ेद सूट और मैरून दुपट्टे में बाहर आई। मनसा से किचन में ही मिल गई थी। वो मुस्कुराकर इसके पास आई थी। हैप्पी एनिवर्सरी। इसके विश पर मनसा को हैरत का झटका लगा। इन सब में वो उसे तो भूल ही गई थी। थैंक यू चंदा। चलें अब आप मुझे चीज़ें दे दें, मैं शहरियान के लिए सूप बना लूँ। मैं बना देती हूँ ना। मनसा के कहने पर वो नफ़ी कर गई। नहीं आप जाएँ, आज आप कुछ नहीं करेंगी। सब मैं बनाऊँगी, आप आज एंजॉय करें। इसके ज़ोर देने पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा पापा, लेकिन ये तो बताओ शहरियान भाई कैसे हैं? इससे अब इसका ख्याल आया। वो अभी सो रहा है, उठेगा तो पता चलेगा। वो कल के बाद इसका सामना करने से कतरा रही थी। इसकी आँख खुली तो खुद को सोफ़े पर देखकर उसे हैरत हुई। हैवी डोज़ की वजह से उसे कुछ याद नहीं था। उसे ये याद था कि वो ज़हल को समझाकर बेड पर ही सोया था, तो अब यहाँ कैसे? हिम्मत करके वो उठकर चेंज करने के लिए बढ़ा। शहरियान बाहर आया तो वो दोनों किचन में बातें करती नज़र आईं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब आप? मनसा ने उसे मुखातिब किया। बेहतर हूँ। वो लाउंज में रखी एक सोफ़े पर बैठता बोला। 1 मिनट में ज़रा मशीन से कपड़े निकाल कर आई। मनसा के बाहर की तरफ गई। बाहर क्यों आए आप? अंदर ही रहते। मैं ला रही थी सूप। नरम से उसके सामने सामने खाना रखती बोली कि इसके अंदाज अंदाज पर शहरियान को अपना सर घूमता महसूस हुआ। मैं सुबह सोफे पर कैसे आया? जाहिर है मैं तो उठाने से रही। तुम्हें खुद आए थे तुम। वो जानती थी शहरियान गनूदगी में था। तुम्हें कुछ हुआ है? इसे देर से इसे काफ़ी देर से खामोश देखकर वो आकर पूछ बैठा। नहीं, क्यों? जहल इसे सूप पिलाती ठनकी। सुबह से तुम सुलझी, फर्माबरदार और प्यारी लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो। और वो अब भी कन्फ्यूज़ ही था। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे क्या मैं उलझी हुई और बुरी हूँ? उसे तो जैसे पतंगे लग गए। नहीं मतलब तुम लड़कियों नहीं, मतलब तुम वैसी नहीं हो ना। वो असल बात पर आया। क्या चाहते हो? तुम्हारा सर फाड़ दूँ? तुम्हारी तबीयत का लिहाज कर रही हूँ। उसे घूर कर बोली कि शहरियार ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा, जैसे कहना चाह रहा हो ऐसा क्या? नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मैं लड़ लेती हूँ। वो अब बर्तन रखने के लिए उठी जब वो उसे खींच गया। जहल जो इस हमले के लिए तैयार ना थी, इसके खींचने पर बुरी तरह से इसके सीने से जा लगी थी। मैं जो चाहता हूँ वो तो तुम करती नहीं हो। मैं तो चाहता हूँ तुम मोहब्बत करो मुझसे। वो इसके कान के करीब सिरगोशी करता इसका सांस हवा कर गया। मोहब्बत ना। मोहब्बत। इसकी गिरफ्त से निकलकर वो बड़बड़ाती वहाँ से आगे बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद वो रूम में आकर मैसेज पर शिफान से कल का वाक़या डिस्कस कर रहा था जब जहल रूम में दाखिल हुई। तबीयत कैसी है अब? मतलब कैसा फ़ील कर रहे हो? उसने आते ही सवाल किया, जिस पर शहरियार ने खासा आईब्रो झुकाकर उसे देखा। ज़्यादा हैरान मत हो, तुमसे काम है इसलिए पूछ रही हूँ। वो इसकी नज़रों का मकसद समझती फर्स्ट एड बॉक्स खोले, इसकी दवाई निकाले बोली। कैसा काम? वो आज मनसा और साहिल भाई की फर्स्ट एनिवर्सरी है। अगर तुम बेहतर फील कर रहे हो तो एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करें।
ज़हल अब इसके सर का ज़ख्म साफ करती कहने लगी, इनकी सरप्राइज़ को छोड़ो तो मुझे क्यों सरप्राइज़ दे रही हो? कहीं ये गोली लगने से मोहब्बत तो नहीं जाग उठी? इसके जुमले पर ज़हल का चलता हुआ हाथ एक लम्हे को थमा था। मोहब्बत तो नहीं, हाँ, अलबत्ता मैंने माफ़ किया तुम्हें। जिस स्पीड से उसने बात कही थी, इतनी ही स्पीड में शहरयार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो मज़ाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। सच में? उसने बेयकीनी से कहा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं इरादा बदल लूँगी। इसके धमाके पर वो एक कहका लगाकर हँसा, जिससे उसके गालों के गड्ढे नुमायाँ हुए। अच्छा बोलो, इसका अंदाज़ मोहब्बत भरा था। तुम तो यहाँ कुछ लोगों को जानते होगे, यानी मुंसा या साहिल भाई के दोस्तों को, और यहाँ की मशहूर जगहों को भी। तो प्लीज़ किसी से कहकर पार्टी अरेंज करवा लो, समझ गए ना? इसने पुरउम्मीद नज़रों से उसे देखा, जो सर को इस बात में हिला गया। समझे, हो गया। और कोई हुक्म? नहीं, अभी के लिए इतना ही। वो कहते ही इसकी रातें भाँप कर बाहर की तरफ बढ़ी, फिर कुछ याद आने पर पलटी थी। और हाँ, हो सके तो खुद का ख्याल रख लो। इसकी फिक्रमंदी पर वो खिलकर मुस्कुराया। अब वो इसे क्या बताता कि इसकी एक माफ़ी से शहरियार शाह को ज़िंदगी में रोशनी की एक किरण महसूस हुई थी। अरे बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं हम? ज़हन ने इसे अच्छा सा तैयार होने को कहा था, जिस पर वो कन्फ्यूज़ खड़ी थी। मैंने बताया तो, शहरियार डिनर पर लेकर जा रहे हैं। जाएँ, रेडी हो जाएँ। इसने एक साड़ी उसे पकड़ाई। मैं ये नहीं पहन रही, बहुत हैवी हो जाएगा। तुम अगर मेरे साथ पहनोगी तो, उसने हथियार डालते हुए कहा। हाँ, मेरे इस तो साड़ी नहीं है, मेरे लिए तो साड़ी नहीं है, उसने एक और जवाब दिया। अब वो इसे क्या बताती, ये साड़ी वाड़ी इसके बस की बात नहीं थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे से ले लो, मनसा ने अपनी अलमारी खोलते हुए दिखाई। नहीं, रहने दे, डिनर में साड़ी की क्या ज़रूरत है? वो कन्फ्यूज सी बोली। यही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम ही तो पीछे पड़ी हुई हो। मनसा की बात और उसे याद आया। चलें दे, मैं पहन लेती हूँ। आप भी पहने, जहल ने मुस्कुरा कर उसके हाथों से साड़ी ली थी, जबकि उसके बदलती टून से मनसा कंधे उचका कर रह गई। कुछ देर में वो रेड सिंपल शेफून की साड़ी में बालों को खुला छोड़े, ज्वेलरी के नाम पर हल्के से इयररिंग्स पहने, लाइट मेकअप में, हाथों में चूड़ियाँ और पैरों में रेड हील पहने बाहर आई, जहाँ मनसा पर भी ब्लू साड़ी पहने बहुत खूबसूरत सी तैयार खड़ी थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, जहल इसके पास आती बोली। तुम भी बेहद खूबसूरत हो जहल, बस एक कमी है। वो कुछ सोचते हुए कहने लगी। क्या? रेड लिपस्टिक की। उसने एक लिपस्टिक उसके सामने की। नहीं, मैं ये रेड लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। जी नहीं, कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ये लोग लगाओ, मुंसा के जोर पर उसने रेड लिपस्टिक लगाई। चलें, हम अभी गार्ड के साथ जाएंगे, साहिल भाई और शारियाना में वहीं ज्वाइन करेंगे। शाम के तकरीबन 8 बजे की गाड़ी एक होटल के आगे रुकी। आप बैठे, मैं आती हूँ, इसे कहकर वो गाड़ी से उतरती तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई, लेकिन सहल मुंसा ने इसके पीछे से पुकारा। वो हॉल में बैठा कब से इसके इंतजार में था। उसने इस वक्त ब्लैक पैंट कोट पहन रखा था। इसे कॉल्स भी की, पर उसने बहुत, मगर वो थी कि इसे इंतज़ार करवाने पर तुली थी। वो इन्हीं सोचों में मगन थी, जब जहल इसे सामने से आती दिखाई दी। इस पर नज़र डालते नज़र हटाना भूल गया। वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब आ रही थी। जल्दी करो, मनसा आ गई है। साहिल भाई कहाँ हैं? वो इसके सामने खड़ी कुछ कह रही थी, जबकि वो मबहूत ज़दा सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था, जो आज हर तरह के हथियार के साथ उसे ज़ेर करने को खड़ी थी। मैं कुछ कह रही हूँ, उसने उसके आगे चुटकी बजाई, जिससे वो फ़ौरन होश में आया। हाँ, वो साहिल बाहर आ गया होगा। यहाँ क्या कर रही हो? साहिल उसके पास आकर बोला। वो ज़हल मुझे कह कर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। हो सकता है इन्हें कोई काम आ गया हो। आ जाओ, हम चलते हैं। सहल ने इसके आगे बाजू किया, जिस पर वो मुस्कुराकर इसका बाजू थामती अंदर की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, अंधेरा सा छा गया। इन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। हैप्पी एनिवर्सरी। हॉल में एक साथ कई आवाज़ें गूंजी। इनमें सबसे पहली आवाज़ जहल की थी। उनसे की आंखों में बेसाख्ता नमी आई। वो सबसे पहले जहल से मिली, इसके बाद इसके बाकी दोस्त मिले। थैंक यू सो वेरी मच मेरी जान, मिलकर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। ये ध्यान में वो उसे ढूंढ रही थी, जो इस वक्त के बाद से उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो इस सोच में थी, जब किसी ने इसका बाजू पकड़कर एक साइड पर खींचा। इसके चीखने से पहले ही वो उसके मुंह पर हाथ जमा गया। दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी जान निकल गई। उसने अपने सामने देखते ही वो आंखों में खौफ लिए गुर्राई। बड़ा एहतमाम किया गया है जनाब, कैसे ज़ेर करने का इरादा है? शहरियान उसे दीवार से लगाए दोनों तरफ बाजू टिकाए बोला। वो दोनों इस वक्त कदरे साइड पर खड़े थे। पूरे हॉल की लाइट सब डिम हो चुकी थी। किसको ज़ेर करूँगी? ज़्यादा ओवर हो गया ना? वो कन्फ्यूज सी बोली। इनफैक्ट यू लुक स्टनिंग। इसका अंदाज कुमार आलू था। वो तो मैं हूँ ही। इसका फिक्रा पूरा होने से पहले ही वो खुद साख्ता उसके करीब होता, उसके लबों पर झुका। काफ़ी लम्हे खुद को सैराब करने के बाद वो उसकी मज़ाहमत करते हाथों को नरमी से पकड़ने पर लगा, जबकि उसकी अचानक की जाने वाली हरकत तो वो शर्म और गुस्से से सुर्ख होती नजरें झुका गई।
ऐसा ना कीजिए, जान चली जाएगी। वो लोफराना अंदाज में कहता उसकी पेशानी पर आई लटों को कान के पीछे उड़सता बोला। लोफर शाह। जहल नजरें झुकाए बड़बड़ाई। इसके नए लकब पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया जिससे इसके गालों पर ग्रह निकलकर चौड़ी चौड़ी बाहर देखने लगी। इससे पहले वो मजीद कोई जसारत करता, साहिल की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। यार ये शहरियान किधर गया? इसकी आवाज़ से वो बदमज़ा होकर इससे दूर हुआ। जा रहा हूँ, देखता हूँ कब तक बचती हो। इसके कान में सरगोशी करता हुआ आगे बढ़ गया कि इसके जाते ही जहल ने गहरा सांस लेकर दिल पर हाथ रखा जो तेज़ रफ्तार दौड़ रहा था। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। कुछ लम्हों बाद बमुश्किल खुद को नॉर्मल करती वो बाहर हॉल में आई, जहाँ बंधेरा था सिवाय स्टेज के, जहाँ एक रोशनी का गोला मूव कर रहा था। इसके गोले के बीच में शहरियान गिटार पर पकड़े बैठा था। इसे देखते ही शहरियान ने एक मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली जिससे नजरें फेर गई। हॉल में फिलहाल इसी गिटार की आवाज़ थी। अब उसकी आवाज़ गूंजी, कहानी सुनो, ज़बानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ। इसकी आवाज़ के शहर में पूरा हॉल सहर अंगेज था। लोग कपिल की सूरत में हल्के हल्के स्टेप ले रहे थे, जबकि जहल इसके सामने ही खड़ी नजरें झुकाए किसी सोच में थी। जब वो गिटार साइड पर रखे उसके पास आया, नहीं मुश्किल वफा, ज़रा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ। इसके करीब पहुँच कर वो इसका चेहरा उठाए, इसकी आंखों में आंखें डाले बोला, कभी सुन तो ज़रा जो कि मैं ना कह सका। मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। आपके उसने जहल को एक झटके से अपने करीब किया था। पूरे हॉल में पॉन्टिंग गूंजी, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। उसने फिक्रा फिर से दोहराया, जबकि वो सबकी मौजूदगी में इसकी कुर्बत से सिटपटाई। फिर इधर इर्द गिर्द नजरें घुमाने पर लगी। लोग इन्हीं की तरफ कपल की सूरत में डांस कर रहे थे। इसके बाद वो खामोश हुआ। हॉल में अब दूसरा म्यूजिक था। मुझे लगता है मुझे तैयार ही नहीं होना चाहिए था, वो इस गिरफ्त में सुर्ख होती बोली। इसकी पोस्ट अब शहरियान की तरफ थी। अब तो गलती हो गई तो खसारा तो भरना ही पड़ेगा। वो उसके कान के करीब सरगोशी करता इसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द कर चुका था। अच्छा, उसकी कपकपाती आवाज़ गूंजी। हम्म म्यूजिक रुक गया है। इससे कहते ही वो तेजी से दूर हटी, जबकि इसकी हरकत पर वो खासा बदमजा हुआ। कुछ देर बाद मंसा और साहिल ने केक कट किया। चलो अब गिफ्ट दो, साहिल शरारत से उसकी तरफ झुका। हाँ भाई गिफ्ट दो चलो, शहरियान ने मदाखलत की। मंसा ने मुस्कुराकर एक बॉक्स साहिल की तरफ बढ़ाया। इसमें क्या है, खुद देख लें। इसके कहने पर साहिल ने बॉक्स खोला, जिसके अंदर मौजूद चीज़ देखते ही उसके चेहरे पर जो हैरत अंगेज खुशी आई थी वो किसी की भी नज़रों से छुपी नहीं रह सकी। बॉक्स के अंदर एक कार्ड था जिस पर बड़ा बड़ा हेलो डैड लिखा था। उसने आईब्रो झुकाकर जिस पर मंसा ने सर इस बात नहीं लाया। कंग्रेचुलेशन, जहल ने सबसे पहले मुबारकबाद दी। उसने साहिल के हाथ से कार्ड लिया और फिर शहरियान की तरफ बढ़ाया जो मुस्कुराकर साहिल को गले लगा गया। एक बार फिर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझे कोई ऐसा सरप्राइज़ देना चाहिए? वो इसके पास जाता शरारत से बोला कि इसके बात पर जहल ने घूर कर उसे देखा। रात के 12 बजे वो लोग घर वापस पहुंचे थे। मंसूर और साहिल अपने रूम में चले गए थे, जबकि वो जानकर आधे घंटे बाद रूम में जा रही थी। अंदर आते ही उसने झांक कर देखा, वो कहीं नहीं था। उसने एक गहरा सांस लेकर कमरे में कदम रखा। इरादा वॉशरूम में जाकर चेंज करने का था। मुझे ढूंढ रही हो? अभी वो 2 कदम ही आगे चली जब इसकी आवाज़ गूंजी। वो बालकनी और रूम के दरमियान खड़ा सिगरेट का कश लगाते बोला कि इसकी आवाज़ पर जहल शाह का दिल बुरी तरह से धड़का। नहीं तो मैं क्यों ढूंढूंगी तुम्हें? तुमसे डरती थोड़ी हूँ ना मैं। वो कंधे झुकाती तेजी से वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो ग्रे स्लीपिंग सूट में बाहर आई। नजरें अब भी उसकी तलाश कर रही थी। वो फिलहाल उसका सामना नहीं चाहती थी। अभी तक कोई कह रहा था कि कोई डरता नहीं है। बेड के पास पहुंचने से पहले ही शहरियार ने उसे खींचकर खुद से करीब किया। वो ड्रेसिंग के सामने उसके इंतजार में खड़ा था। वो डरती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ज़ाहिर उसकी गिरफ्त में हिम्मत से बोली। तो फिर शर्माती हो? वो कहाँ छेड़छाड़ से बाज आने वाला था। नहीं, वो जैसे ही उसके बाजू पर जोर देकर हटने लगी, एक टीस सी उसके बाजू में उठी जिसके आसार उसके चेहरे पर साफ वाज़ेह हुए। ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, बहुत दर्द हो रहा है। इसके चेहरे पर दर्द वाज़ेह होती वो घबरा कर बोली। नहीं, तुम पास होती हो तो दर्द नहीं होता। इसका लहजा खुमार आलूद था। अच्छा, फिर एक चीज़ मांगूं? जहल इसका कॉलर ठीक करते बोली। हुक्म। तुम शराब पीना छोड़ दो। इसे कहते ही वो इसकी आंखों में देखने लगी। छोड़ दी? और कुछ? इसकी आंखों में देखते हुए बोला। इसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इतनी जल्दी मान गए?
वो आंखें छोटी किए कहती, इसकी गिरफ्त से निकली जब वो एक बार फिर उसे अपने करीब कर गया। अब क्या जहल का चेहरा शीशे की तरह शफाफ था। जानती हो, जब किसी की कोई आदत या चीज़ छुड़वानी होती है तो सबसे पहले इस वजह को ख़त्म करते हैं जिसके बायस उसे ये आदत लगी हो। मैं शराब तुम्हारी याद मिटाने के लिए पीता था। अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तुम मेरा करारे मन हो, गंभीर अंदाज में कहता। वो इसके कान के लू पर झुका था। शहरियान, मुझे सोना है। इसके कपकपाने पर वो इस पर से गिरफ्त ढीली कर गया। इसके ज़ूम आईने। सो जाओ, एक बार ठीक होने दो, फिर इन बहानों में नहीं आऊँगा मैं। इस अंदाज पर वो सिर्फ होती जल्दी से बेड पर लेटी कंफर्टर मुंह तक उड़ गई। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आज ने तुर्की आए हफ्ता हो गया था। इस एक हफ्ते में वो शहरियान के साथ सिर्फ 2 दिन ही बाहर गई थी, लेकिन अब दोनों में ही वो उसे तुर्की की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह दिखा घुमा चुका था। परसों उनकी वापसी थी और कल उन्होंने कपादोपिया की सैर करनी थी। रात के 9 बज रहे थे। वो इस वक्त किचन में खड़ी खाना बना रही थी। शहरियान आज 5 दिन बाद किसी काम से बाहर गया था। इसके जख्म अब पहले से काफ़ी बेहतर थे। क्या बनाया जा रहा है? वो बाहर से आया तो दुश्मन जहाँ इसे किचन में काम करती दिखाई दी। मनसा की तबीयत ऑफ थी तो इसलिए मैं बना रही हूँ खाना, जहल मसरूफ़ अंदाज में बोली, जबकि वो इसके पास आता स्लेब से टिक लगाकर खड़ा हो गया। बाहर से ऑर्डर कर लेते कुछ। खुद को क्यों थका रही हो? उसके सरहापे पर एक नज़र डालकर बोला, जो लाइट पर्पल सूट में सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। नहीं, मुझे अच्छा लगता है काम करना। इसे कहकर वो जैसे ही कुछ लेने को बढ़ी थी, शहरियार ने एक झटके से उसे अपने करीब किया था। और क्या अच्छा लगता है? इसके हाथ अपनी गर्दन में डालकर वो खुद से एक बाजू से पकड़े खड़ा था। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस अचानक अवतार पर वो बुरी तरह सिर पिटाई। लेकिन तुम्हारी ये टमाटर जैसा लाल चेहरा तो कुछ और ही कहता है। इसकी आवाज़ भारी थी। अपने लफ्ज़ों का चुनाव ठीक कर लो। टमाटर जैसा नहीं, गुलाब जैसा चेहरा। इसके कंपैरिजन पर वो मुंह बनाकर बोली। शुक्र करो कद्दू जैसा नहीं कहा। वो फौरन शरारती मूड में आया। तुम खुद सड़ी हुए अमरूद जैसे हो। ना ना, मैं तो बहुत प्यारा हूँ। शहरियान कंधे झुकाए कहता उसे आग लगा गया। खुशफहमी है। जी नहीं। अभी अभी लाइन खड़ी होगी लड़कियों की बाहर। उसने एक अदा से कहा। सारी लड़कियां अंधी अंधी हैं ना जैसे। जहल ने कंधे उचकाए। नहीं, इनफैक्ट इनकी आंखें तो बहुत प्यारी हैं। उसने एक और चिंगारी फेंकी। ओह, तुमने बहुत गौर नहीं किया इनकी आंखों पे? बाकी अल्फाज तो उसके मुंह में ही रह गए थे कि वो झुक कर इसकी सुराही गर्दन पर झुका था। मुझे तो तुम्हारी आंखें पसंद हैं। वो फिर से गंभीर लहजे में गोया हुआ। शहरियान, इसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। खाना जल जाएगा मेरा। अब की उसकी बात पर वो बदमज़ा होकर पीछे हुआ। अब हो रही हो गुलाब जैसी सुर्ख। वो उसकी तरफ देखकर आंख दबाए बोला। क्या हुआ? इसकी तरफ से खामोशी देखकर उसने फिर से इसे मुखातिब किया, जिसके हाथों में लर्जिश वाज़िह थी। तुम दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हो। वो इसकी बढ़ती जसारत उसे घबरा ही तो गई थी। तुम भी। वो कंधे झुकाकर बोला कि इसकी बात पर जहल का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने क्या बेशर्मी की है? तुम ही इतना तैयार होकर आती हो सामने तो नहीं होता कंट्रोल। इसकी ठिठाई पर वो दांत पीस कर रह गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई कहता है अपनी बीवी को बेशर्म? वो इसे घूर कर बोली। हाँ, जैसे शौहर को बेशर्म कहना तो सवाब का काम है ना। फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे ना जबान चलाते चलाते। वो मुंह बनाए बोली। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, मनसा इसके पास आई। शहरियान भाई, इतनी जल्दी क्या है आप लोग को जाने की? मनसा खफगी से कहने लगी। आए तो हम 2 दिन के लिए थे, अब तो पूरा हफ्ता हो गया। ऑफिस के मामलात भी हैं, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हम। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलें, लेकिन अगली बार 2 हफ्ते से पहले नहीं जाने दूंगी। ओके जी, लेकिन अब आप लोग आए पाकिस्तान। शहरियान मुस्कुरा कर कहता खुद अपनी रूम की तरफ बढ़ गया। क्या जादू कर दिया तुमने मेरे भाई पर? कभी ना मुस्कुराने वाला आजकल हर बात पर मुस्कुरा रहा है। मनसा इसके सामने हाथ बांधे खड़ी हुई थी। इसकी बात से बेखबर इसका भाई हमेशा के लिए अपनी मुस्कुराहट खोने वाला था। मुझे जादू की ज़रूरत ही नहीं है। सभी मुतासिर हो जाते हैं मुझसे। वो शरारत से कहती फिर से खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई।